आज दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग करते हुए दिल्ली गेट से दिल्ली सचिवालय उनके कार्यालय तक मार्च निकाला। दरअसल में दिल्ली बीजेपी की ये मांग है कि अरविंद केजरीवाल 24 से 48 घंटे के अंदर इस्तीफा दें और वो जो जेल से अपना शासन चलाना चाहते हैं वो ये नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। तमाम दिल्ली राज्य के जो बड़े नेता हो डॉक्टर हर्षवर्धन, सिरसा और तमाम दूसरे नेता जो है मंच पे मौजूद थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तमाम कार्यकर्ता साथ में थे। दरअसल में अरविंद केजरीवाल को जब से गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से वो जेल से सरकार चला रहे हैं उस पर विरोध जताते हुए इस्तीफे की मांग करते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया गया। कैमरामैन जहांगीर के साथ शाहदेव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक को जब से गिरफ्तार किया है तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करती हुई लगातार नजर आ रही है। कई दिन से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो रोजाना कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और आज खासकर 26 मार्च को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को घेरने का आह्वान किया था। लेकिन मैं इस समय ठीक प्रधानमंत्री आवास के सामने खड़ा हूं। इस साइड अगर आप देखेंगे ये रोड है, सामने प्रधानमंत्री का आवास है और वहीं पर पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़ी है कि यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता पर तक नहीं मार पाएगा। हालांकि जो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर कुछ एक कार्यकर्ता पहुंचे थे जिनको वहीं पर डिटेन कर लिया गया और उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जो रास्ते आते हैं उन रास्तों पर कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। कैमरामैन अजय के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल जेल में है और ऐसे में इस परिस्थिति में दिल्ली सरकार कैसे चले उसको लेकर बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है और साथ साथ जेल से आदेश भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में पहले जल बोर्ड और उसके बाद अब सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से आदेश दिया गया और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे ये जानकारी हासिल करी और ये जनता को समझाने का प्रयास किया और जनता को ये बताने का भी प्रयास किया कि अभी भले वो जेल में है लेकिन तमाम सुविधाएं चलती रहेंगी। इस स्वास्थ्य सेवाओं के तौर पे सीधे तौर पे जो आदेश दिया गया है उसमें कहा गया है कि दिल्ली में सभी सरकारी अस्पतालों में जो है वो दवाइयाँ उपलब्ध रहें, सारी स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से चलती रहें, सरकारी अस्पतालों को लेकर मॉनिटरिंग चलती रहे और दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो जिसको लेकर मुख्यमंत्री सजग हैं और इसीलिए लगातार एक के बाद एक जेल के अंदर से आदेश दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय राउत के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज बीआरएस नेता के कविता को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही साथ कोर्ट जो है वो के कविता की जो एप्लीकेशन है इंटरिम रिलीफ की उस पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। 1 अप्रैल को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल के कविता ने आज कोर्ट में ये कहा कि उनके बेटे का एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसीलिए उन्हें जो है इंटरिम रिलीफ दिया जाए, जिसके बाद इंटरिम क्योंकि रेगुलर बेल पर अभी सुनवाई में अगर समय लगेगा तो जो अंतरिम जमानत की याचिका है उसको सुना जाए, तो जिसके बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया है। दरअसल के कविता को पहले 7 दिन और उसके बाद 3 दिन के लिए कोर्ट ने राउस एवेन्यू कोर्ट ने रिमांड पर भेजा था ईडी की कस्टडी में और आज ही ईडी ने जब के कविता को पेश किया तो उस दौरान ये बताया कि अभी तक की जांच में क्या कुछ निकल कर आया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि के कविता का कई लोगों से सामना कराया गया है लेकिन इन लोगों के बारे में ईडी ने कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन ये बात भी कही गई कि जो इस पूरे मामले में इस आबकारी नीति के घोटाले के मामले में जो भी लोग किंगपिन है उसमें से एक के कविता भी मेन है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद ही देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुट उद्धव गुट और शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं और मंगलवार या बुधवार तक दोनों गुटों की पहली सूची आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी ने 17 लोकसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इनमें मुंबई की 4 सीटें शामिल हैं। वहीं शिंदे शिवसेना भी लगभग 13 से 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इन उम्मीदवारों के भी नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। पिछले चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार परिस्थितियां बदल गई है क्योंकि शिवसेना में 2 फाड़ हो चुका है। शिवसेना पार्टी में हुई टूट के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। इस चुनाव के नतीजे से ये पता चल जाएगा कि जनता की नजर में असली शिवसेना कौन सी है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।
आज पुणे में एनसीपी अजित पवार गुट के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बताया जाता है कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से एनसीपी अजित गुट की उपेक्षा हो रही है, उससे पार्टी के नेता खासे नाराज हैं। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महायुति में अजित गुट को 4 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से परभनी की सीट उनको महादेव जानकर को देनी है। इतना ही नहीं, जो महाराष्ट्र की नासिक की सीट है उसको लेकर भी मतभेद है। नासिक सीट पर छगन भुजबल चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, जबकि उस पर शिंदे गुट का दावा है। यही कारण है कि एनसीपी अजित गुट के नेता नाराज हैं और चुनाव में किस तरह से जाएं, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें अजित पवार खुद अपने नेताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आगे चुनाव में किस तरह से जाना है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग अब तक जारी नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में ठनी हुई है। दरअसल सांगली लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार वहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। इससे कांग्रेस खफा है। कांग्रेस का कहना है कि सांगली लोकसभा सीट पारंपरिक तरीके से ये कांग्रेस का गढ़ रही है और इस सीट से कांग्रेस ही लड़ेगी। उधर भिवंडी सीट पर कांग्रेस और एनसीपी में ठन चुकी है। एनसीपी कहती है कि इस सीट पर एनसीपी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, तो कांग्रेस का कहना है कि भिवंडी लोकसभा सीट पहले से ही कांग्रेस के हिस्से में आई है और यहाँ पर कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। दरअसल कल मातोश्री पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच एक लंबी बातचीत हुई। इस बैठक से कांग्रेस पार्टी के नेता दूर ही रहे। दरअसल महाविकास आघाड़ी में इन दोनों सीट को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी को महाविकास आघाड़ी में शामिल करने को लेकर हलचल तेज हो गई है। कल प्रकाश अम्बेडकर अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश अम्बेडकर घोषणा करेंगे कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे या नहीं। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि हम प्रकाश अम्बेडकर की सभी मांगे मानते हैं, अब तय उद्धव ठाकरे और शरद पवार को करना है। इससे पहले संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और संजय राउत ने कहा कि प्रकाश अम्बेडकर को हम जो 4 सीटें देने के अपने वादे किए थे उस पर कायम हैं। संविधान को बचाने के लिए प्रकाश अम्बेडकर को महाविकास आघाड़ी के साथ आना चाहिए। इस बीच खबर ये भी है कि महाविकास आघाड़ी अब प्रकाश अम्बेडकर को फाइनल 6 सीटों का ऑफर दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है प्रकाश अम्बेडकर मान जाएं। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 6 सीटें पर चुनाव होना है मध्य प्रदेश की, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सीट है छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है। और इसी सीट पर आज कमलनाथ के बेटे और मौजूदा कांग्रेस से सांसद नकुलनाथ ने नामांकन दाखिल किया। और इससे पहले अपने निवास यानी शिकारपुर में छिंदवाड़ा में यहाँ पर बजरंगबली की पूजा अर्चना की कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने, और इसके बाद नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इसके बाद कमलनाथ और नकुलनाथ ने एक रैली यानी रोड शो भी निकाला और इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एकमात्र ऐसी सीट है जो कांग्रेस के खाते में है। 2019 के चुनाव हुए थे, इसके बाद से एक ही सीट कांग्रेस के पास रही और इस पर नकुलनाथ जो है कमलनाथ के बेटे, वो यहाँ से सांसद हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। पंजाब में आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। वहीं पर कुछ पार्टियों ने अपनी रणनीति साफ करनी शुरू कर दी है और यही कारण है कि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के ऊपर पंजाब की 13 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उस पर सभी की नज़रें लगी हुई थी। और आज जिस तरह से अचानक ही भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ द्वारा साफ कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों थे। कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक 3 दिन पहले 23 मार्च को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए थे। सभी 6 सीटों पर 1 जून को लोकसभा चुनाव के साथ वोटिंग होगी। केंद्रीय नेतृत्व ने लाहौल स्पीति
से दिग्गज नेता एवं 2 बार के मंत्री रामलाल मार्कंडे और कुठेलगढ़ से पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर का टिकट काट दिया है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ गई है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांदा जिला जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सोमवार की आधी रात के बाद उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में उसका इलाज भी चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के आईसीयू जोन को पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है। कुछ दिन पहले ही मुख्तार ने पेशी के दौरान खुद को जहर देने का आरोप भी लगाया था। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर 2 दिन पहले ही शासन ने 1 जेलर और 2 डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया था। वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने न्यायालय में जेल प्रशासन पर स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 सप्ताह से मुख्तार की तबीयत खराब चल रही है। मुख्तार मामले में यूपी के डीजी जेल का कहना है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ज्यादा गंभीर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल ने भी मुख्तार अंसारी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। भले ही कल यानी 25 मार्च को पूरे देश में होली मनाई गई हो, लेकिन आज यानी 26 मार्च को बिहार में पूरे धूमधाम से होली मनाई जा रही है। बिहार में हिंदू धर्म के विशेषज्ञों की माने तो 25 मार्च को लगभग आधा दिन पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए उदया तिथि के हिसाब से चैत्र तिथि का आगमन 26 मार्च को होगा। इसीलिए राज्य में आज होली मनाई जा रही है। होली में सरकारी छुट्टी है, बावजूद इसके के पाठक के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग आज खुला हुआ है। इसको लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। दूसरी तरफ चुनावी साल होने के कारण जो नेता हैं वो अपने घरों में होली खेल रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने घरों में और मेहमानों के साथ होली खेली, वहीं चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर का कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई भी सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ पोस्ट करता है तो उसे सरकार की सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। यह आदेश जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा यहाँ पर लागू किया गया है और जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो सोशल मीडिया पर सरकार की पॉलिसी, सरकार के फैसले या सरकार से संबंधित किसी भी नीति का कोई अपोजिशन या उससे संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर ना करे और ना ही सरकारी कोई डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करे। और ऐसा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अगर पाया जाता है कि ऐसा किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।